जय हिंद। क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। क्लास 10 के बच्चों को पता होगा कि अभी हम लोग क्लास 10 में रियल नंबर यानी पहला चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को बना चुके थे और उसमें यह प्रूव किए थे कि सिद्ध करें कि √3 जो है या √5 एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो है दशमलव प्रसार को समझना है। तो दशमलव प्रसार से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज जो है 1.4 है, यानी कि 1.4 को बनाना है। तो इसको बनाने से पहले आप लोगों को क्या क्या जानकारी होना चाहिए, इस चीज़ की पहले चर्चा करेंगे, तब हम लोग 1.4 को बनाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मान लिया जाए कि आप स्कूल जाते हैं तो कॉपी, कलम, बुक ये सब ले जाना ज़रूरी हो जाता है। और कहीं किसी से लड़ने के लिए जाते हैं तो लाठी, मुक्का, चाकू ये सब चीज़ ज़रूरी हो जाता है लड़ने के लिए। तो यहाँ तो प्रॉब्लम बनाने वाली बात है। इस एक्सरसाइज 1.4 को हमको सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जानकारी हमको होना चाहिए, उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि दशमलव प्रसार को हम लोग समझेंगे कि ये दशमलव प्रसार क्या होता है और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल ध्यान दीजिए कि अगर 3 को से हम डिवाइड करें 10 को, तो 3 3 जा 9, 1 आया, फिर पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर उसके बाद 1 आ गया, 0 डाल दिए तो फिर 3 टाइम्स में 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 10 को जब 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3.333333 इस तरह से हमारा आते रहता है और कोई उपाय नहीं है। अब देख लीजिए कि अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 डिवाइडेड बाय 40 तो 7 × 5 = 35, 35 हो गया। फिर उसके बाद 0 डालेंगे तो दशमलव आएगा। 7 7 जब 49 हो गया तो ये आपका 1 बचा। अब फिर उसके बाद 0 डालें एक बार में आपका 7, फिर यह 3 आ गया, फिर 4 बार में 28, फिर ये आपका 2 आ गया। अब फिर उसके बाद जो है 7 2 जब 14 तो 14 आ गया, ये आपका 6 आता है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो हमारा आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि 40/7 का दशमलव प्रसार जो है 5.7142 और कुछ भी आते रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 10/3 का दशमलव प्रसार ये हो गया, इसको हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं, इसको हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर 2 से डिवाइड करें हम 7 को, तो यह 3 टाइम्स में 6 और यह 1, पॉइंट डालेंगे और फिर 0 आएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि 7 को डिवाइड किए 2 से, तो इसमें हमको मिला 3.5। तो 7/2 का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन 3.5 हो गया। अब 40/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है 5.7142 और भी कुछ डिजिट आएंगे। उसके बाद 10/3 का जो है दशमलव प्रसार ये हो जाता है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाता है। तो अब हमको लगता है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर हम लोग चलते रहें तो देख रहे हैं क्या कि ये 3 3 3 3 आते रहेगा। और उसके बाद जो है अगर 7 से 40 को डिवाइड कर रहे हैं तो यह ऐसी सिचुएशन होगी कि यह भाग लगता चला जाएगा और कुछ न कुछ आते चला जाएगा। और कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि कुछ सेट ऑफ डिजिट जो हैं, मतलब कि कुछ ब्लॉक्स, डिजिट के ब्लॉक्स जो हैं फिर से रिपीट करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 आया तो फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 3 3 3 जो है रिपीट कर रहे हैं। तो उसी तरह से इसमें भी कंडीशन आएगा हमारा कि कुछ सेट ऑफ डिजिट जो हैं बार बार रिपीट आपका करना शुरू कर देता है। और इसमें एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें रिपीट कुछ नहीं होता है, सिर्फ 3.5 आके जो है आपका यह रुक गया। तो इसी आधार पर सोचने को मजबूर हो गया, सब आदमी मिलकर सोचा कि अरे जब हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं ना, तो कुछ ऐसा दशमलव प्रसार होता है कि जो कि रुक जाता है। जैसे 3.5 होके ये रुक गया, अब इसमें कुछ नहीं आएगा।
लेकिन ये सब दशमलव प्रसार जो है बढ़ते रहता है, कहीं खत्म नहीं होता। अब देखिए ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, खत्म होने वाला है। तो इसीलिए कहा क्या कि दशमलव प्रसार जो कभी खत्म नहीं होगा उसको हम लोग अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे भी स्कूल में मिलते हैं जो कि बड़ी अशांत होते हैं, ठीक से बैठते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, मन भी नहीं लगता उनको पढ़ने में। और कुछ कुछ बच्चे बड़ी तेज होते हैं, बढ़िया से समझने वाला। तो इसमें से वो सारे बच्चे हैं ये, जैसे 7/2 जो है ये क्या है भाई? आपका शांत है। तो यहाँ पर यह जो है आपका यह शांत हो गया। तो अब यदि आपको पूछें कि दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे कि दशमलव प्रसार एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो होता है दो तरह का, एक शांत होता है, एक दूसरा आपका अशांत। और इसमें एक शब्द जुड़ जाता है आवृत्ति। आवर्ती जुड़ता है आपका जब दशमलव प्रसार हम लोग लिखते हैं, परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार लिखते हैं, तब हमारा आवर्ती जुड़ जाता है। आवर्ती जुटने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे। और इसको अशांत को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे। अच्छा, इसको अगर हम हटा दें तो यह अशांत जो है यह दो तरह का होता है। एक होता है आपका आवर्ती, एक होता है यह आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती कहने का मतलब कि जब कुछ सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिए थे ना आपको, 10 में 3 से डिवाइड किए थे तो बार बार 3 3 आ रहा था, तो 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा था हमारा, तो वो हमारा क्या हो गया? आवर्ती हो गया। जब कुछ डिजिट बार बार रिपीट करता है तो उसको आवर्ती कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं रिपीटिंग। और अनावर्ती को हम लोग कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। अनावर्ती को हम लोग कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। इसी का दूसरा नाम भी होता है रैकरिंग डेसिमल नंबर। DN लिख दिए हैं तो डेसिमल नंबर। और इसको भी हम लोग कहते हैं नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब यहां पर देखा जाए कि अशांत के साथ अगर हम आवर्ती मिला देते हैं, अशांत के साथ अगर आवर्ती आता है तो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन अशांत के साथ अनावर्ती अगर जुट जाए तो वह इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हमको इस चीज से जो है मतलब नहीं है। अगर हम किसकी चर्चा करें? परिमेय संख्या के बारे में सोचें। किसके बारे में सोचें? परिमेय संख्या के बारे में सोचें। अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम देख रहे हैं तो हमको क्या होता है कि अशांत में कैसा होना चाहिए? आवर्ती चलेगा, लेकिन अनावर्ती नहीं चलेगा। अब देखिए कि अगर आपका कोई ऐसा संख्या जो कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत और अनावर्ती होता है। तो ये जानकारी आप लोगों को इतना सा रख लेना है। इसके बाद जो है इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया जाता है तो यह आपका 2/7 दिया गया है और कहा कि भाई ये शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो इसको भाग देकर हम पता लगा सकते हैं या दशमलव प्रसार निकालकर इसको देख सकते हैं कि शांत है या अशांत है। लेकिन एक दूसरा तरीका जो है, बिना भाग दिए, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका दिया गया परिमेय संख्या वह शांत है यानी कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? तो कोई भी परिमेय संख्या जो दिया रहेगा आपका, कोई भी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जो दिया रहेगा, रेशनल नंबर जो दिया रहेगा वह P/Q के रूप में दिया रहेगा।
अब यहाँ पर सीधी भाषा में समझिए, यदि सबसे पहले क्या कहते हैं आप इस Q का गुणनखंड निकाल लीजिए। Q का गुणनखंड निकाल लेना है, ये Q का गुणनखंड। तो गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जानते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को कर लेना है। तो सबसे पहला इसमें काम करके देखिए कि Q का अभाज्य गुणनखंड जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यदि इसका रूप जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का हो, तो दशमलव प्रसार जो होता है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह शांत होता है। क्या होता है भैया, शांत होता है। अन्यथा कहने का मतलब हो गया कि अगर 2 और 5 के रूप में नहीं हो तो वह आपका अशांत होता है। अन्यथा यानी कि यह बात यह नहीं माना 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं होगा, तो अन्यथा यह जो है दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। यही चीज आपका थ्योरम प्रमेय 1.5 में भी डिस्कस किया गया है आपके बुक में, और 1.6 में भी डिस्कस किया गया है। तो अब इस चीज को जो है हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.4 को बनाकर। तो एक्सरसाइज 1.4 पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। 1.4 को बनाने से पहले थोड़ा मोड़ा चीज और भी समझ लीजिए कि अगर यह परिमेय संख्या जो है आपका, परिमेय संख्या जो कि रेशनल नंबर कहलाता है, P/Q के रूप में हो, और यह जो PQ है आपका 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में हो, तो यह जो है आपका शांत होता है। तो शांत होने का यह भी कंडीशन है, अगर P/2 पर पावर सिर्फ m आया अब 5 नहीं आया तो भी हम लोग शांत ही कहेंगे। अगर मान लीजिए P इंटू 2 वाला कोई टर्म नहीं आया, खाली 5 आ गया आपका, या 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, और इस तरह से n कुछ भी पावर आ जाए, तो इस स्थिति में शांत रहता है। यानी कि इसके हर में, डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2, 2, 2 ही आ भी जाए तो हम शांत कहेंगे। अगर 5, 5, 5 आ जाए तो हम शांत कहेंगे। अगर 2, 5 दोनों आ जाए तो भी शांत कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर P बटा इसके साथ 3 आ जाए, चाहे 2 कितना बार भी आया हुआ हो, लेकिन यह 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ जाए, तो इसको हम लोग अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। अगर P/5 पर 5 भी आया है आपका, 5 पर पावर 2 भी आया है, 2 पर पावर 3 भी आया है, लेकिन इसके साथ एगो 7 घुस गया है, इस तरह से घुस गया है इसका हर में, तो देखिए 5 हर में आया, 2 भी आया, लेकिन 7 के चलते, इस 7 के चलते जो है यह आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ये चीज को दिमाग में रखना है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के पहले नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का यह पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। तो यह परिमेय संख्या दिया गया है, तो क्या करना है आपको? इसके हर को उठाना है। तो इसका हर जो है 3125 है। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। Q का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। देखिए हमने पहला यही लाइन लिखा हुआ है। तो यह 5 से कट जाएगा, 5 6 30 और 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से कट जाता है, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर यह 5 से कट जाता है, 5 दूना 10, 5 25, और यह 5 और यह 5, यानी कि इसको हम 13/5, देखिए 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 पर पावर 5 हो गया।
तो इसका मतलब यह जो है आपका क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। हमने बताया था कि अगर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप होता है तो वह शांत आपका होता है। क्लियर है। यहां पर 5 पर पावर n का भी रूप हो, यानी कि सिर्फ हर में 5 5 5 ही है, दूसरी भाषा में यही ना समझाए हम कि सिर्फ 5 5 या 2 2 ही हो तो उसको शांत कहेंगे। तो देखिए इसमें 5 5 5 ही मिला, तो इसीलिए हम इसको शांत कहेंगे। 5 और 2 के अलावे कुछ और मिल जाएगा, कुछ और संख्या आ जाएगा, तब वह जो है आपका अशांत होगा। अब यहाँ देखिए 17/8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से 2 पर पावर 3 ये आपका यह भी क्या हो गया, शांत हो गया। अब यहां पर देखते हैं 64/455 है, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 5 से यह कट जाएगा, 5 45, 5 1 5, और इसमें जो है 13 26 33 49 53 53 65 63 91। तो यह जो है आपका निकला 64/5 गुना 13 गुना 7 निकला। अब देखिए इसमें एक 5 तो है, लेकिन इसके अलावे 13 और 7 आ गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग अशांत कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे, है ना। प्रायः यह आवर्ती ही होगा, अगर परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती ही होगा। अब देखा जाए यह 15/1600 है, तो 15/16 को हम लिख सकते हैं, देखिए तो 4 चौके 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इधर 100 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर, 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2। अब इसका अभाज्य गुणनखंड आप करके देखिए, सिर्फ इसमें 2 5 2 5 2 5 ही आता है। 2 2 2 जितना बार आ सके, 5 जितना बार आ सके, तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब देखिए 29/343 को 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं, जो कि आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा, है ना। उसके बाद देखिए इसमें इसके हर में सिर्फ 2 है और 5 है, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें 2 है और 5 पर पावर कुछ भी है, 5 जो है 7 बार है, तो कितनी बार है उससे तो कोई मतलब नहीं है, 2 है, लेकिन ये 7 पर पावर 5 है, यानी 7 जो है 5 बार आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह अशांत है, अशांत आवर्ती है यह। क्लियर है। इसके बाद देखिए 6/15 है, तो 6/15 में को हम लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2/3 गुना 5 तिया 15। तो यहाँ पर हम लोग अगर जो यह कटता है तो इसको हम कटा देते हैं, तो 2/5 आ जाता है, तो इससे यह हमारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और एक चीज याद रखिए कि परिमेय संख्या जो होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आपको याद होगा जब हमने ये आपको बता रहे थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें हमने बताया था कि आपको 3 बात याद रखना है। 3 बात क्या याद रखना है कि परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो उसको हम लोग कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब साधारण फॉर्म में सरल फॉर्म में लिखते हैं, तभी वो परिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए यह जो है साधारण फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो इसको हम पहले कटा दिए और तब उसके बाद देखते हैं कि सिर्फ 5 आ गया, तो यह आपका क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ भी देखिए 5 से कटने वाला है, 5 7 35 और 10 बार में 50, सो 7/5 गुना 2, 10 को 5 गुना 2 लिखेंगे, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग बना लेंगे। अब इसको बनाने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है कि इसमें जो भी आपका कहता है क्या कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि आपका शांत है।
तो जो जो आपका शांत है, जैसे देखिए ये आपका शांत है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि भाग दे देना है, यानी कि 13 भाग को भाग दे देना है 3125 से। 3125 से डिवाइड करना है 13 को। तो भाग अब करने के लिए आप लोग तो जान ही रहे हैं, डिवाइड करने के लिए जान रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इसको दशमलव में आप बदल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको जरा से देखिए, ये जो है आपका भाग देना है, यहाँ 13 है, यहाँ इतना बड़ा संख्या है, एक जीरो डालें तो दशमलव आएगा, फिर एक जीरो डालेंगे तो फिर एक जीरो आएगा। 3125 है, यहाँ 1300 हुआ है, फिर एक जीरो डाल दिए तो यह आपका जीरो आ गया। अब देखा जाए हमारा 3125 है, इसको हम लोग कितने बार में खिलाएंगे, तो इसको आप लोग खिलाइए 4 बार में। तो 4 जैसे डालते हैं तो 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8, 1 9 10 के 0, और 4 एक 4, 4 एक 5, और 4 तिया 12, ये हो गया आपका। और जीरो हो गया, जीरो हो गया, फिर 5 उतर गया, फिर जीरो जीरो आ गया, एक जीरो डाल दिए। अब एक बार में यह खा जाएगा 3125, तो ये आपका 5 हुआ, यहाँ पे 9 में 2 गया 7 बचा, 9 में 1 गया 8 बचा, और फिर 1875 हुआ, फिर जीरो डालें तो यह 6 बार में आपका खा जाएगा। तो 6 पंचे 30 के 0, 6 दूना 12, 12 13 14 15 के 5, और फिर उसके बाद 6 1 7, और 6 तिया 18, ये आपका कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भाग दे के इसको जो है दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो जो शांत है आपका, जैसे यहाँ 17 भागा 8 कर देंगे, तो भाग तो करने जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। और उसके बाद लास्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको पता लगाना है कि ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 प्रॉब्लम दिए गए, इसमें कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो पहला नंबर जो देख रहे हैं ना, पहला नंबर आपका परिमेय संख्या है, दूसरा नंबर अपरिमेय संख्या है, और तीसरा नंबर भी आपका परिमेय संख्या ही होगा, है ना। देखिए तीसरे नंबर में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ऊपर पे एक लाइन खींचा हुआ है। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और इस पे लकीर एक खींचा हुआ है, तो ये रैकरिंग हो गया। ये रैकरिंग आप क्लास 9 में भी पढ़े थे कि जब हमारा 3.36 पर रैकरिंग हो तो ये कहता है कि 36 36 36 बार बार आते रहेगा। तो उसी तरह से यह भी जो है आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से यह आते रहेगा। तो अगर रिपीट हो रहा है कोई सेट ऑफ डिजिट, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि शांत संख्या, माफ करेंगे, यानी कि रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे पता चलते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो है हमने बेहद विस्तार तरीके से आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल को मैंने विस्तार तरीके से बताया है। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर जो है इसमें 3 का 2 नंबर, जो कि आपका क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है, और तीसरा नंबर जो है परिमेय, और पहला नंबर भी आपका परिमेय हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुपद को पढ़ेंगे। हालांकि क्लास 10 का सारा वीडियो अवेलेबल है मेरे YouTube चैनल पर, लेकिन फिर भी उसका कुछ क्वालिटी ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है। उसको सुधारने के लिए मैं पुनः आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।